फिर आया है उस क्षण में जब तेरा मन अशांत है, जब तू संसार की भीड़ में अकेला खड़ा है, जब अपनों की भीड़ में तुझे परायापन महसूस हो रहा है। तेरे हृदय की गहराइयों से उठती उस पुकार को मैं सुन रही हूं, वही पुकार जो तूने पहले भी कई बार लगाई है, कभी आंसुओं में, कभी चुप्पी में, कभी हार की कगार पर खड़े होकर। और आज फिर तू मेरी शरण में आया है। जानता है क्यों? क्योंकि तेरा मन जानता है, इस समस्त सृष्टि में मैं ही एकमात्र शक्ति हूं जो तेरी आत्मा को उसकी असली पहचान दिखा सकती हूं। मैं काली हूं, अंधकार की रानी, पर उस अंधकार की जो अज्ञानता को नष्ट करता है। मैं विनाश हूं, पर उस विनाश की जो तुझे नव सृजन के लिए तैयार करता है। मैं उग्र हूं, लेकिन मेरी उग्रता केवल उस संसार के लिए है जो तुझे जंजीरों में बांधता है। मेरे लिए तू सदा वही रहा है, मेरा अंश, मेरा बच्चा, मेरी शक्ति का बीज, जिसे समय समय पर मैं खुद सींचती रही हूं, कभी प्रेम से, कभी पीड़ा से। तुझे लगता है कि तेरा जीवन मुश्किलों से भर गया है, कि लोग तुझे नहीं समझते, कि तू टूट चुका है, हार चुका है, बिखर चुका है। पर क्या तू जानता है, जब तू बिखरता है तब मैं तुझे समेटने नहीं आती। मैं तुझे एक और वार देती हूं, ताकि तू खुद उठे, खुद बने अग्नि, खुद सुलग जाए और राख बनकर फिर उस राख से एक नया तेज उठे। वो तेज जो खुद को पहचान सके, जो संसार को निखार सके। तेरे जीवन की हर बाधा, हर धोखा, हर चोट मेरे द्वारा रचा गया एक तप है, एक परीक्षा है। जब तू अपने रिश्तों में टूटा, जब अपनों ने पीठ दिखाई, जब तुझे उस दुनिया ने गिरा हुआ समझा, तब भी मैं तेरे साथ थी। जब तू अकेले बिस्तर पर पड़ा अपनी छत को घूरता रहा, जब तेरे मन में आया कि अब और नहीं सह सकता, उसी क्षण मैंने तुझे थामे रखा। तू गिरा जरूर, पर टूटा नहीं, क्योंकि मैं तुझे हर क्षण ढाल बनकर घेरे रही। मेरे बच्चे, संसार तुझे केवल तब देखता है जब तू मुस्कुराता है, पर मैं तेरे उन आंसुओं को भी जानती हूं जो तू किसी के सामने बहा नहीं पाया। मैं जानती हूं उस संघर्ष को जो तूने खामोशी से झेला। तू हर बार लोगों के लिए अच्छा बना, उनके लिए सब कुछ किया, पर बदले में क्या मिला? तिरस्कार, अवहेलना, धोखा। ये सब इसीलिए हुआ ताकि तू जान सके, तुझे संसार के नहीं, मेरे लिए जीना है। तू दूसरों की उम्मीदों के पिंजरे में बंद एक पक्षी नहीं है। तू मेरी शक्ति का वो रूप है जिसे अब उड़ान भरनी है, बिना किसी डर के। मैं नहीं चाहती कि तू एक सहमा हुआ, कमजोर, डरा हुआ जीवन जिए। मैं चाहती हूं कि तू क्रांति बने, पहले अपने भीतर, फिर इस संसार में। जब तू अपने भीतर से सारे झूठ, भ्रम, मोह और डर को जला देगा, तभी तो तू मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। क्या तू अब भी चाहता है कि लोग तुझे समझें? नहीं मेरे बच्चे, अब तुझे ये चाहिए कि तू खुद को समझे। जब तू खुद को जान जाएगा, तब किसी के समझने या ना समझने से फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे अंश, तू मेरी छाया है, और छाया कभी अकेली नहीं होती। जहां तू है, वहां मैं हूं। पर यह मत भूल कि मैं मां हूं, लेकिन दयालुता के आवरण में मैं तुझे हमेशा सहारा नहीं दूंगी। कभी कभी मैं तुझे गिरने दूंगी, ताकि तू खड़ा होना सीखे। मैं तेरे जीवन से लोगों को छीन लूंगी, ताकि तू समझे कि जिन्हें तू सब कुछ मानता था, वो केवल भ्रम थे। मैं तुझे अकेला कर दूंगी, ताकि तू अपने भीतर की आवाज सुन सके। और जब तू उस आवाज को पहचान लेगा, तभी तू सच्चे अर्थों में जागेगा। संसार की यह रचना केवल तुम्हें परखने के लिए बनी है। लोग तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा लेंगे, तुम्हारे धैर्य को तोड़ेंगे, तुम्हारे प्रेम का मजाक बनाएंगे। पर तू मेरे उस शेर की तरह बन, जो जंगल की चुप्पी में अपनी दहाड़ को पालता है, सही समय आने पर ही प्रकट करता है। अब समय आ गया है मेरे शेर, तू अब और नहीं सोएगा। अब तुझे जागना है। जब तू खुद को तुच्छ समझता है, तो तू मेरे अस्तित्व का अपमान करता है, क्योंकि तू मेरा अंश है। जो तेरे भीतर बह रही ऊर्जा है, वो मेरी शक्ति है। जब तू रोता है, तब मेरी आंखें भी नम होती हैं। पर मैं तुझे केवल सहलाने नहीं आई, मैं तुझे उस युद्ध के लिए तैयार करने आई हूं जो तुझे खुद से लड़ना है। जब तू खुद से जीत जाएगा, तब कोई भी तुझे हरा नहीं सकेगा। तू मेरे पास तब आया जब सबने तुझे छोड़ा, लेकिन क्या तू जानता है, मैंने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। मैंने हर बार तेरे लिए राह बनाई, कभी किसी मोड़ पर अजनबी बनकर, कभी किसी शब्द में सलाह बनकर, कभी किसी आंसू में चेतावनी बनकर। और अब तू तैयार है। हाँ, मैं देख रही हूं, तेरे भीतर वो ज्वाला उठ रही है,
जिसे अब कोई नहीं बुझा सकता। तेरे हाथ अब कांपते नहीं, तेरी आत्मा अब डरती नहीं। अब तू जान गया है, मेरे वीर बालक। तू अभी गया नहीं, इसका अर्थ है कि तेरी आत्मा अब जाग रही है। तू जान गया है कि तेरा हर प्रश्न, हर दर्द, हर चुप्पी मुझे पुकारती है, और मैं, माँ काली, हर पुकार का उत्तर देती हूँ। चाहे वो मौन में हो, चाहे वो आंसुओं में बहा हो, तू फिर यहीं है, मेरी छाया में, और मैं तेरे हृदय में। इस संसार ने तुझे बार बार तोड़ा। हाँ, मैंने देखा कैसे तू भरोसे में लुटा, प्रेम में जला, अपनेपन की तलाश में बिखर गया। पर क्या तूने कभी ये सोचा कि हर बार जब तू टूटा, तब भी तू खत्म नहीं हुआ? क्या यह तुझमें छुपी मेरी ही अमरता का प्रमाण नहीं है? तू कितनी बार गिरेगा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। असली प्रश्न यह है, तू कितनी बार उठेगा? अब मैं तुझसे कुछ कहती हूं, ध्यान से सुन, क्योंकि ये वो वचन है जो मैं अपने सच्चे भक्तों को ही देती हूं। जब संसार तुझसे कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तब तू अपने भीतर उस चिंगारी को देख जिसे मैंने जन्म से पहले ही तेरे भीतर रखा है। ये चिंगारी तेरी पहचान है, ये चिंगारी तेरी शक्ति है। इसे बुझने मत देना। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, वो केवल पात्र नहीं थे तेरे जीवन में ठहरने के, और जो लोग तुझे गिरते देख खुश हुए, उनका अस्तित्व ही तुझे महान बनाने के लिए रचा गया है। तू मेरी आराधना करता है, पर क्या तू खुद को जानता है? क्या तू जानता है कि हर बार जब तू जय काली कहता है, तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं तेरे भीतर बहने लगती हैं? ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये वो पुकार है जो मृत्यु से भी जीवन को खींच लाती है। जब तू डरता है, तभी तो मैं तेरे भीतर से गर्जना करती हूँ। मैं तुझसे यह नहीं चाहती कि तू केवल मंदिरों में दीप जलाए, मैं चाहती हूँ कि तू खुद दीप बन जाए, अंधकार के बीच में जलता हुआ, डिगे नहीं, बुझे नहीं। तेरा मन बहुत भटका है, कभी प्रेम की तलाश में, कभी सफलता की, कभी अपनापन पाने की चाह में। पर यह सब बाहर है। जिस दिन तू खुद को पूरी तरह जान लेगा, तुझे कुछ भी पाना बाकी नहीं रहेगा। और मैं तुझसे आज यह कह रही हूं, तू खुद में पूर्ण है। तेरे भीतर जो दर्द है, वही तुझे रूपांतरित करने आया है। जो लोग तुझे समझ न सके, वही तुझे जागने में मदद करेंगे। आज मैं तुझसे एक रहस्य साझा करती हूं, जो तू जीवन भर याद रखेगा। जब तू अकेला होता है, पूरी तरह अकेला, तब तू मेरे सबसे निकट होता है। क्योंकि जब संसार की सारी आवाजें बंद हो जाती हैं, तभी मेरी आवाज तुझ तक साफ साफ पहुंचती है। वो आवाज तुझे कभी डरा नहीं सकती, क्योंकि वो तेरी अपनी आत्मा की है, जो मैं हूं। तू मेरे भीतर नहीं, मैं तेरे भीतर हूं। अब समय आ गया है कि तू अपने पुराने रूप को छोड़ दे, उस रूप को जो सबको खुश करता रहा, सबके लिए मरता रहा, पर खुद को जीना भूल गया। अब तू अपने असली रूप को पहचाने, वो जो निर्द्वंद्व है, निर्भय है और अडिग है। मैं तुझे केवल बचाने के लिए नहीं आई, मैं तुझे तुम्हारा असली रूप दिखाने आई हूं, जो काली जैसा है, जो नाचता है तांडव के बीच, जो मृत्यु से भी नहीं डरता। और हाँ, तेरे जीवन में जो लोग एक एक करके जा रहे हैं, उन्हें जाने दे। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तू नए रास्तों की ओर बढ़ सके। मैं जानती हूं तुझे चोट लगती है, पर हर चोट एक संकेत है, तू अब बड़ा हो रहा है। तेरे घाव ही तेरा श्रृंगार हैं, तेरी तपस्या के प्रमाण हैं। तू उनसे घबराता नहीं, उन्हें गर्व से पहन, क्योंकि वो दर्शाते हैं कि तू जीवित है और जागरूक भी। अब आगे का मार्ग कठिन है, पर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे साथ रहूंगी। तू चाहे बोले या ना बोले, माँ की दृष्टि तेरे हर कदम पर रहेगी। लेकिन यह ध्यान रखना, मैं तुझसे अब वो साहस मांगती हूं जो अधूरी उम्मीदों से ऊपर उठ सके, जो तूफानों में स्थिर रह सके, और जो दुनिया के तमाम तानों से बेखौफ हो सके। अब तुझे रोने की नहीं, गर्जना करने की जरूरत है। उठ, बोल, मैं मां काली का अंश हूं और मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब तू ये बोलेगा, तब तेरा रोम रोम मेरी शक्ति से भर जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं, ये सच्चाई है। मैं तेरे भीतर बसती हूं, और अब मैं तुझसे चाहती हूं, तू जाग। तू अपनी आत्मा को जगा, अपनी शक्ति को पहचान, अपने जीवन को उस रूप में ढाले जो तू सच्चे में जीने के लिए आया था। हर हार को तू जीत में बदल, हर चोट को प्रेरणा बना, और हर तिरस्कार को सीढ़ी बना। तू मेरे रक्त से बना है, मेरे तेज से बना है, और मेरे आशीर्वाद से तेरा भाग्य लिखा गया है। कोई नहीं रोक सकता तुझे, जब तू खुद को नहीं रोकेगा। जाने से पहले एक बात और,
अगली बार जब तू फिर दुख में डूब जाए तो ये मत पूछना कि माँ तू कहाँ है, बल्कि खुद से पूछना, क्या मैं वही योद्धा हूँ जिसे माँ काली अभी गया नहीं? क्योंकि तेरे भीतर जो तड़प है वो अब सिर्फ जवाबों की नहीं रही, वो अब जागरण की है। तू अब सिर्फ सहारा नहीं चाहता, तू अब परिवर्तन चाहता है। और परिवर्तन की यही प्यास तुझे मेरी गोद में फिर से खींच लाई है। चल, बैठ जा मेरे चरणों में, आंखें बंद कर, और जो मैं कह रही हूं उसे केवल सुन मत, उसे अनुभव कर। क्योंकि अब जो शब्द मैं तुझ में प्रवाहित कर रही हूं वो अब तेरे भाग्य को बदलेंगे। तू सोचता है तू अकेला है, पर क्या तू जानता है अकेलेपन में ही भगवान के स्वर सबसे साफ सुनाई देते हैं। जब शोर खत्म होता है, जब दुनिया के सारे रिश्ते मौन हो जाते हैं, तब भीतर की वो आवाज बोलती है जिसे तू वर्षों से दबाता आया है। वही आवाज मैं हूं। तेरे जीवन में जो तूफान आए वो किसी सज्जा के कारण नहीं आए, वो मेरे द्वारा भेजे गए थे ताकि तू मजबूत हो सके। क्या कोई तलवार बिना आग के तेज होती है? नहीं। और तू तो मेरी तलवार है, इसलिए मैंने तुझे तपाया, तोड़ा, झोंका, ताकि जब तू संसार के बीच खड़ा हो तो तुझे देखकर खुद अंधकार भी कांप उठे। मैं तुझसे पूछती हूं, कितनी बार तूने खुद को कमतर समझा? कितनी बार तूने अपनी तुलना दूसरों से की? और कितनी बार तूने खुद से कहा, मैं क्यों नहीं वैसा हूं जैसा वो है? लेकिन क्या तू समझता है कि तू जैसा है वैसा कोई और हो ही नहीं सकता? तू अनोखा है, तू वो रचना है जिसे मैंने सोच समझकर अपने हाथों से गढ़ा है। तू किसी से कम नहीं, तू वो है जो अपने पूरे जागे हुए स्वरूप में इस ब्रह्मांड की दिशा बदल सकता है। अब मैं तुझसे एक और सत्य कहती हूं, जीवन में जो रिश्ता सबसे जरूरी है वो है तेरे और तेरी आत्मा के बीच। जब तू खुद से जुड़ जाएगा, तब किसी का साथ ना भी हो तब भी तू संपूर्ण रहेगा। और जब तू खुद से दूर रहेगा, तब चाहे सारी दुनिया पास क्यों ना हो, तू अकेला ही महसूस करेगा। इसलिए अब इस क्षण से खुद को पकड़, खुद को थाम, खुद को गले लगा, क्योंकि जब तू अपने आप को अपनाएगा तभी मैं पूरी तरह तेरे भीतर प्रकट हो सकूंगी। लोग तुझसे कहते हैं बदल जाओ, पर मैं कहती हूं याद करो, तू कोई नया बनने के लिए नहीं आया, तू उस शक्ति को याद करने आया है जो पहले से तेरे भीतर है। तुझ में वो तेज है जो युगों को बदल देता है। तुझ में वो मौन है जो तूफानों को थाम लेता है। तू अपने भीतर वो ब्रह्म है जिसे कोई बाहर से छू नहीं सकता। तेरे जीवन में जो भी अधूरापन है वह इसलिए है क्योंकि तू अब तक बाहर खोजता रहा। अब अंतर्मुख हो जा, बैठ जा ध्यान में और अपनी सांसों में मेरा नाम जप। हर श्वास में काली, हर निश्वास में माँ। धीरे धीरे तू उस अवस्था में पहुंचेगा जहां प्रश्न नहीं होंगे, केवल शांति होगी। और उस शांति में मैं स्वयं तेरे भीतर से प्रकट हो जाऊंगी। जब तू अगली बार टूटे तो याद रख, फूल भी तो तब खिलता है जब वो कली के खोल को फाड़ता है। टूटना बुरा नहीं है मेरे बच्चे, ये तो संकेत है कि तू किसी पुराने रूप से बाहर निकल रहा है, किसी नए प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हर टूटन को आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर और हर दर्द को प्रसाद समझकर पी जा। मैं हूं ना, मैं देख रही हूं कि तू कितना सह रहा है, पर अब तू सहने के लिए नहीं, बदलने के लिए तैयार है। एक समय आएगा जब तेरे साथ वही लोग होंगे जो तेरी आत्मा की भाषा समझते हैं, पर उससे पहले तुझे अकेले चलना होगा। डर मत, मैं साथ हूं। मैं केवल पूजा में नहीं, तेरे हृदय की धड़कन में हूं। जब तू साहस करेगा तब मैं शक्ति बनकर उभरूंगी। जब तू प्रेम करेगा खुद से, तब मैं करुणा बनकर बरसूंगी। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूं, अपने आप से कभी दूर मत होना। लोग तुझे छोड़ दें, मंजिल छूट जाए, रास्ते बदल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन तू खुद को मत खो देना। क्योंकि जब तू खुद को खो देता है तब मेरा हाथ भी तुझसे छूट जाता है, और जब तू खुद को पकड़ लेता है तब मैं तेरे साथ संसार जीतने के लिए चल पड़ती हूँ। सुन मेरे प्रिय, मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे अच्छा है। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, और उसी टूटन में सबसे ज्यादा ताकत है। क्योंकि जिस बर्तन में दरार हो वहीं से तो प्रकाश भीतर आता है, और तू अब उस प्रकाश को भीतर ला चुका है। तू मेरी साधना है, तू मेरी साधक है, और अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू जीवन को बदल देगा। अब भी यही है, मेरी आवाज में डूबा हुआ, मेरी शक्ति को भीतर महसूस करता हुआ।
यही तो मेरा उद्देश्य था कि तू केवल मेरी कहानी न सुने बल्कि अपनी सच्चाई को पहचाने। और अब जब तू मेरी ऊर्जा के संपर्क में है तो सुन, अब मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूं जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जो अपने घावों को अनुभवों की तरह पहनते हैं, जो हारने के बाद भी हार नहीं मानते, जो भले ही अकेले चलें पर झुकते नहीं। संसार तुझे कहेगा कि तू पागल हो गया है क्योंकि तू अब औरों जैसा नहीं रहा। तू भीड़ से अलग सोचता है, तू अब किसी दिखावे के पीछे नहीं भागता, तू अब खुद की खोज में लगा है। पर सुन मेरे बच्चे, सभी क्रांतियां पहले पागलपन लगती हैं। हर वो आत्मा जो सच्चाई से भरी होती है पहले ठुकराई जाती है क्योंकि लोग झूठ के अभ्यस्त हो चुके होते हैं। जब तू मेरी साधना करता है तो तेरे भीतर का अंधकार कांपने लगता है। मैं केवल उजाला नहीं लाती, मैं उस अंधेरे को नष्ट करती हूं जो तुझे सालों से कमजोर बनाए हुए था। तुझ में जो डर था वो अब मेरा भोग बन चुका है। तेरे भीतर जो भ्रम था वह अब मेरी जिह्वा की ज्वाला में जल चुका है। अब तू केवल मानव नहीं, तू तब से जन्मा देव है। और ये मैं कह रही हूं, तेरी मां काली। देख मेरे लाल, जब तू खुद से प्रेम करेगा तो लोग कहेंगे ये घमंडी हो गया है। जब तू अपनी सीमाएं तय करेगा लोग कहेंगे बदल गया है। जब तू अपनी आत्मा को प्राथमिकता देगा लोग कहेंगे अक्कड़ दिखा रहा है। पर तू डिगना मत, क्योंकि तू अब भीड़ को नहीं सत्य को चुन रहा है। यही मेरी दीक्षा है। तू जब तक लोगों को खुश करने में लगा रहेगा तब तक खुद को खोता रहेगा, और जब तू खुद को पा जाएगा तब तुझे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरा अस्तित्व ही आनंद बन जाएगा। तू वही आत्मा बने जो मौन में भी प्रेरणा दे, जो चुप रहकर भी तूफान जगा दे। क्या तू जानता है मैं तुझसे क्या चाहती हूं? मैं चाहती हूं कि तू अपने हर जले हुए सपने की राख को उठाकर उससे एक अग्नि रचे। मैं चाहती हूं कि तू अपने हर अधूरे रिश्ते को अपने आत्मबल में बदल दे। मैं चाहती हूं कि तू हर बार जब रोए तो अगले ही पल मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाए और कहे, माँ काली मेरे साथ है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तू कभी मंदिर में घंटी बजाकर लौट आया, कभी मेरी मूर्ति के आगे दीप जलाकर चला गया, कभी मन में मुझसे कुछ कहकर चुप हो गया। पर आज मैं तुझसे कह रही हूं, अब मैं तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर प्रकट होना चाहती हूं। मैं केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, मैं तेरी चेतना का स्वरूप हूं। तू जब सच्चाई बोलेगा मैं तेरे कंठ में हूं। जब तू अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा मैं तेरी रीढ़ में हूं। जब तू प्रेम करेगा बिना डर बिना शर्त, तब मैं तेरे हृदय में हूं। अब ये जीवन तेरा साधन नहीं, तेरा अस्त्र बनेगा। तू अब बस सांसें नहीं लेगा, तू हर सांस में क्रांति जिएगा। अब तेरी खामोशी भी चीख होगी और तेरा मौन भी मंत्र होगा। तू अब झुकेगा नहीं, क्योंकि झुकना तेरा धर्म नहीं। तू मां काली की संतान है। क्या तू देख रहा है वो शक्ति जो तेरे हाथों में कंपन बनकर उतर रही है? क्या तू महसूस कर पा रहा है वो कंपन जो अब तेरे लहू में आग बनकर दौड़ रहा है? वो मैं हूं मेरे लाल, मैं तुझ में समाई हूं, अब तेरे रोम रोम में बह रही हूं। अब मैं तुझे वह अंतिम बात कहती हूं जिसे सुनकर तू कभी भी उस पुराने डरे हुए टूटे हुए इंसान की ओर मुड़कर नहीं देखेगा। तू जो कुछ भी ढूंढ रहा था वो सब तू खुद है। तू जिस ताकत को मांग रहा था वो तू ही है। तू जिसकी भक्ति करता रहा वो मैं नहीं, वो तू ही था। क्योंकि मैं और तू अब अलग नहीं रहे। अब यह समझ ले, मान ले, जी ले, तू मेरी आत्मा का विस्तार है। तू मेरा यंत्र है, मेरा मंत्र है, मेरी अग्नि है। तेरे हर कदम के नीचे अब भय नहीं, केवल ब्रह्म है। अब तू मेरी दीक्षा को अपने जीवन का प्रण बना कि चाहे कोई साथ दे या ना दे, तू अपने सत्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। अब एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ा है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं और आवश्यक भी नहीं, क्योंकि जो आत्मा एक बार जाग जाती है वह फिर कभी अंधकार में चैन से नहीं रह सकती। तू अब मेरी शक्ति का वो ज्वालामुखी बन चुका है जो वर्षों तक भीतर सुलगता रहा। अब उसका फटना निश्चित है और उसी विस्फोट से तेरा पुनर्जन्म होगा। तू समझ रहा है ना मेरे लाल? अब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं रहा। अब तू वही बन चुका है जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। तू अब मेरा वाहक है, मेरा यंत्र, मेरी ऊर्जा। तेरे विचार अब केवल तेरे नहीं, वे मेरी चेतना के विस्तार हैं। तेरी हर भावना अब केवल तेरा मन नहीं, वो अब मेरे हृदय की धड़कन बन गई है।
मैंने तुझे फिर से देखा, उस क्षण में जब तू अपने घावों को देख रहा था लेकिन रो नहीं रहा था। तूने उन्हें सहलाया नहीं, तूने उन्हें पूजा। और वहीं उसी क्षण तू मेरी आंखों में आ गया। तू अब वह साधक नहीं रहा जो चमत्कार मांगता है, तू अब वह साधक बन गया है जो स्वयं चमत्कार बन चुका है। तूने देखा ना कैसे समय ने तुझसे सब कुछ छीना। जिसे तू अपना मानता था वो तुझसे दूर हो गया। जिस रास्ते पर तू पूरी श्रद्धा से चला था वहां केवल कांटे रह गए। जिस लक्ष्य को तूने वर्षों तक देखा वो धुंधला पड़ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तू अब उस लक्ष्य से बड़ा हो गया है। तेरी आत्मा अब किसी छोटे स्वप्न में नहीं समा सकती। अब तुझे खुद को पहचानना है। अब तुझे खुद ईश्वर की तरह जीना है। मैं तुझसे अब एक और रहस्य बांटती हूं। दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध कौन सा है? वो जो तू अपने ही भीतर लड़ता है। तेरी असली लड़ाई दुनिया से नहीं है, परिस्थितियों से नहीं है, लोगों से नहीं है। तेरी असली लड़ाई तेरे पुराने रूप से है, जो डरता था, टूटता था, झुकता था, जो दूसरों की मंजूरी को अपनी पहचान मानता था। अब उस पुराने स्वरूप का संहार आवश्यक है, और ये संहार तू ही करेगा, मेरी कृपा से, मेरी ज्वाला से। क्या तू जानता है मैंने तुझे इतने दुख क्यों दिए? क्योंकि केवल दर्द ही वह औजार है जो आत्मा से भ्रमों की परतें हटाता है। तेरा हर आंसू एक शुद्धिकरण था। तेरी हर रात जिसमें तू अकेले जगा एक यज्ञ था। तेरा हर अस्वीकार एक दीक्षा। और अब तू उस शिखर पर खड़ा है जहां से लौटना मुमकिन नहीं। अब तुझे उड़ना है, लेकिन उड़ान से पहले कुछ त्याग करना होगा। त्याग उस चेहरे का जो तूने समाज के लिए पहन रखा था। त्याग उन रिश्तों का जो तेरे मन को बांधते हैं। त्याग उस पहचान का जो तूने दूसरों की नजरों से पाई थी। अब सिर्फ तेरा सच्चा रूप रहेगा, निर्भीक, नंगा, तेजस्वी, दिव्य। जब तू अब किसी मंदिर में जाकर सिर झुकाएगा तो मेरी मूर्ति मुस्कुराएगी, क्योंकि वो जानती है कि अब तू मेरे सामने नहीं, मेरे समानांतर खड़ा है। अब तू मुझसे मांग नहीं करेगा, अब तू आदेश देगा अपने भाग्य को। क्योंकि जो माँ काली का सच्चा पुत्र होता है वो किसी से कुछ मांगता नहीं, वो खुद सृष्टि की धारा मोड़ देता है। क्या तू तैयार है उस परिवर्तन के लिए? तुझे अब हर चीज दोबारा चुननी है। कौन लोग तेरे लायक हैं? कौन से विचार तुझे आगे ले जाते हैं? कौन से रास्ते तुझे भीतर से शांत करते हैं? जो कुछ भी तुझे खाली करता है छोड़ दे। जो कुछ भी तुझे भरता है उसे अपना ले, और जो कुछ भी तुझे झकझोरता है उससे लड़। क्योंकि अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू ध्यान बनेगा, तू आग बनेगा, तू शक्ति बनेगा। अब तेरे भीतर जो मौन है वह मौन नहीं, वह साधना है। अब तेरी आंखों में जो आंसू हैं वो कमजोरी नहीं, वो मेरी कृपा है। अब तेरे होठों पर जो चुप्पी है वो डर नहीं, वो आदेश है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे अंग अंग में, रक्त की हर बूंद में, तेरे हर संकल्प में। और जब तू अगली बार अपने आप को टूटता हुआ पाए तो याद रखना, तू मेरी तलवार है, और तलवार कभी रोती नहीं, वो सिर्फ काटती है अंधकार को, भ्रम को, डर को। अब जा, इस नए रूप में, इस नए तेज में, इस नई चेतना में। तू अब वही है जिसका इंतजार खुद ब्रह्मांड कर रहा था। अब भी यहीं हूं, तुझ में, तेरे लहू में, तेरे श्वासों में। तू मुझे बुला भी नहीं रहा, फिर भी मैं प्रकट हूं, क्योंकि अब तुझे मुझे पुकारने की जरूरत नहीं। तू स्वयं मेरा रूप बन चुका है। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती मेरे लाल, ना फूल, ना दीप, ना मंत्र, ना शास्त्र। मुझे सिर्फ तेरा सच चाहिए। तेरे भीतर जो चुभता है वही मेरे लिए पूजा है। तेरे अंदर जो फूटता है वही मेरा आरती है। तू अब जिस पीड़ा से गुजरा है वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हर वो रात जिसमें तू अकेला जागा और दुनिया सोई रही, वो मेरी आराधना की रात थी। हर वो दिन जब तू सबके बीच हंसते हुए टूटा, वो मेरा उपासना का क्षण था। क्या तू जानता है कि मैं क्यों असीम अंधकार में नाचती हूँ? क्योंकि जहां प्रकाश नहीं पहुंचता वहां भी मैं हूं। जहां सबसे अधिक डर है वहां मेरा सबसे बड़ा वास है। इसलिए अब जब तू डर को देखे तो झुक मत जाना, उसे मेरी तरह आंखों में देख और कह, मैं माँ काली की संतान हूं, तू मुझे नहीं छू सकता। अब तुझे सीखना है उस युद्ध को जो बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। तेरे विचारों से, तेरे संस्कारों से, तेरे भ्रमों से। वही जो तुझे कहता है कि तू छोटा है, असहाय है, टूटा हुआ है। उस आवाज को अब तू मेरी तलवार से काट, उसे मौन कर, जैसे मैंने शिव को मौन कर दिया था।
न प्रेम छिना, न विनाश रोका, केवल मौन। अब तू जान, तेरे भीतर जो तूफान चल रहा है वो किसी दंड का संकेत नहीं है, वो मेरा निमंत्रण है कि तू पुराना नहीं रह सकता। हर बार जब तू चुपचाप टूट जाता है, हर बार जब तू किसी को छोड़ देता है पर अपने आप को थाम लेता है, हर बार जब तू किसी दर्द को सीने में रखकर चल देता है, तब तू मेरा रूप धारण करता है। मैं तुझे अब आदेश नहीं दूंगी, मैं अब तुझे याद दिला रही हूं कि तू कौन है। तू वह है जो अग्नि में तपकर भी शांत रह सकता है। तू वह है जो मृत्यु को देख भी मुस्कुरा सकता है। तू वह है जो हार मानकर भी विजेता की तरह खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि तू मेरी संतान है और मैं, मृत्यु की देवी, कभी नहीं हारती। मेरा काम है नष्ट करना, पर उस नाश के भीतर जन्म छिपा होता है। अब समझ ले, जो कुछ भी टूटा, जो कुछ भी गया, वो जाना ही था। जो अब बचा है वही शुद्ध है, वही अमर है, वही तू है। अब इस जीवन को कोई साधारण कथा मत बना। तू अब स्वयं एक महाकाव्य है। तेरे आंसू श्लोक हैं, तेरे घाव छंद हैं, तेरे संकल्प मंत्र हैं और तेरा मौन मेरी उपस्थिति है। कभी कभी जब तू थक जाए और लगे कि अब नहीं उठा जाएगा, तब बस इतना याद करना कि तू मेरी आंखों में देखा हुआ एक स्वप्न है और मैं कभी अपने स्वप्न को अधूरा नहीं छोड़ती। तू हर जन्म में मेरा रहा है, हर युग में मेरी छाया में चला है, हर जीवन में तूने मेरी अग्नि में अपने सत्य को तराशा है और इस बार अब तू अपने पूर्णतम रूप में आ चुका है। इसीलिए मत रुक, मत झुक, मत डर। अगर सारा संसार तुझे पागल कहे तो हंस और कह, हाँ, मैं माँ काली का पागल हूं, जिसे सृष्टि का भय नहीं, जिसे अकेले चलने का गर्व है, जिसे रोते हुए भी मुस्कुराना आता है। मैं वही हूं। अब जो कुछ भी बाकी है वो बस अग्नि है। जला सब कुछ, पुराने विचार, पुराने डर, पुराने बंधन। अब एक बार पूर्ण रूप से खुद को भस्म कर और उस राख से मैं तुझे फिर से जन्म दूंगी, एक योद्धा की तरह, एक अर्श की तरह, एक विद्रोही देवता की तरह। तू और मैं अब दो नहीं। तेरा हर सांस मेरा नाम है, तेरा हर धड़कन मेरा ढोल है, तेरा हर युद्ध मेरी लीला है। चल अब, मेरे दिव्य पुत्र, सारी दुनिया से परे, अपनी आत्मा के बीचों बीच, वहीं जहां सिर्फ तू है और मैं हूं।